30 किलोमीटर दूर हरदुआगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोरथल गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहां पर देखेंगे करीबन 1700 की आबादी वाले इस मोरथल गांव में ये कहा जाता है कि इस वक्त तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और उसके पीछे की कुछ तस्वीरें हम यहां पर दिखा देते हैं ताकि आप समझ सके कि इस वक्त यहां का हाल क्या है। यहां से एक मामला सामने आता है जहां एक दलित युवती के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उसके बाद यहां पर माहौल तनावपूर्ण बन जाता है क्योंकि विशेष वर्ग के ऊपर यह आरोप लगता है। फिलहाल यहां पर आप देखेंगे कि कुछ घर ऐसे हैं जहां पर लिख दिया गया था कि अब वो यहां पर रहना नहीं चाहते हैं। यहां पर यह लिखा गया था कि ये मकान बिकाऊ है, लेकिन अक्सर होता है कि जब मामला सुर्खियों में आता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है। हालांकि अपराधियों को पकड़ने में एक्टिव होती है या फिर छुपाने में, ये आप यहां पर देख सकते हैं। तुरंत इसको काले रंग से छुपाया गया और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे एक और घर आपको मिलेगा जिसके दरवाजे पर भी कुछ ऐसा ही लिखा गया था, जहां पर लिखा गया था कि यह मकान बिकाऊ है, लेकिन इसको भी काले रंग से पोत दिया गया, इसको भी पेंट कर दिया गया। इसके आगे आप जाएंगे, देखिए बहुत से लोग हैं यहां पर जो रहते हैं और इसके आप आगे जाएंगे तो एक विशेष वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इस दीवार पर आप देखेंगे तो इस दीवार पर भी लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। यहां पर फिलहाल जैसे ही माहौल तनावपूर्ण हुआ उसके बाद से सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को तैनात यहां पर किया गया है। 24 घंटे यहां पर पुलिसकर्मी रहते हैं, अधिकारी भी यहां पर आते हैं। हालांकि कुछ देर पहले भी एक अधिकारी आए थे जिनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आवाज लगाने के बाद वो रुके नहीं। मामला संवेदनशील बताया जा रहा है, इसलिए रुक नहीं रहे हैं, बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे हम। बहुत सारे लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो परेशान थे, ये वो लोग हैं जो लगातार अपनी शिकायत उठा रहे थे, अपनी मांगों को उठा रहे थे, लेकिन अनसुना किया जा रहा था। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र। सतीश जी, क्या हुआ क्या था यहाँ पर? सर ये जो लड़के हैं जिनका नाम आया हुआ है, जो मुजरिम हैं, सर ये लड़के आए दिन खप्तियाँ कसते थे लड़कियों से। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं, कभी कुछ छेड़ दिया कभी कुछ छेड़ दिया, लेकिन हम अनजान बोलते हैं अपने गाँव के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ खेलते हैं पढ़ते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन से इनका आतंक कुछ ज्यादा ही होता चला जा रहा था। इस बच्ची ने अपने पिताजी से शिकायत की, कुछ दिन घूम गई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तारीख की शाम की बात है सर, मैं भी यहाँ खाना खा रहा था अपने घर में बैठ के, तो मैंने भी सुना तो यहाँ खींचातानी हो रही थी। अब मैं निकल के आया जब तक तो उनको हम पीटना चालू कर दिया। ये बच्ची भी रो रही थी, वहाँ खड़े हो गए, ये वहाँ थी इनकी माँ जो है, यही हुआ था। इसके बाद इन्होंने शिकायत की, इनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा कायम नहीं हुआ। क्रॉस केस बनाते हुए किसी अनजान, उनको नहीं पता कौन है ये लड़का, लेकिन उसने बताया कि ये मेरे ताऊ के बच्चे हैं, तो वो लड़का उनके साथ चला गया, उसके ऊपर दबाव डाला गया, जैसा बोला वैसा लिखवाया गया। अच्छा, कब से दादी जी बताइए, कब से आप लोगों को ये परेशानी हो रही थी? कई दिन हो गए, 4-6 दिन है और पहले मामा जो है चुके। तो पहले आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, शिकायत नहीं की? आवाज थाने तक ना जान देते, यही के यही कर देता है। थाने तक कौन नहीं जाने देता? प्रधान ना जान देते, मुसलमान ना जान देते। नहीं तो प्रधान क्यों नहीं, क्या कहते क्या है आपसे? क्योंकि प्रधान की जिम्मेदारी होती है, प्रधान की जिम्मेदारी होती है सबको हक दिलवाने की, तो क्या कहते क्या है प्रधान? अपने माँ की सपोर्ट करता है, कहता है नहीं दाब कर लो। इससे पहले भी आपने उठाए थे मुद्दा? हाँ उठाया, सुनवाई नहीं होती है। ये कहते हैं बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ सर, ये इस लड़की के साथ हुआ, आगे किसी के ना साथ हो, अब इसलिए ये कदम उठाया। आप भी उस वक्त थे यहाँ पर जब ये हुआ? हाँ, मेरे साथ में हुआ था। मेरी बच्ची अंदर बैठी थी और मैं यहाँ बैठी थी, आए थे लड़के, गंदी गंदी गालियां देते जा रहे और वो मतलब बदतमीजी कर रहे, कंकड़ी मार रहे। मेरी बच्ची ने अपने पिताजी से कह दिया कि पिताजी काम से आए, 7 बजे की बात है, शाम को 7 बजे 4 तारीख थी, और पिताजी से कहा, पिताजी को मारा पीटा, ये ब्लड पड़ा हुआ है, ये पड़ा है, ये यहाँ से खींचते माता ही ले गए। फिर मेरी लड़की का हाथ खींचा कि क्या कहते हैं, ये चमारिया ज्यादा बोल रही है, तो मेरी लड़की का हाथ पकड़ के खींच के ले गए। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया। देखिए जिसकी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, ये वो निशान आप ये देखेंगे, ये खून के धब्बे यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं, जो बताया गया था कि यहाँ पर जंजीरों से, किस चीज से मारा था? जंजीर थी, चैन, मोटरसाइकिल की चैन थी। देखिए ये वो बेटी है जिसके साथ यहाँ पर छेड़खानी की गई थी, और जब इसने विरोध किया तो फिर इनके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा भी गया। तो क्या करते, हमेशा ये इससे पहले भी छेड़खानी की उन्होंने? हाँ की थी। तो हम बोलने जाते थे, इससे पहले हमें रोक लिया करते थे, हम सोचते थे चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये इतने ज्यादा होने लगा था ना, हद से ज्यादा होने लगा था ये। तब मैंने अपने पापा को कहा, मैं यहाँ बैठी हुई थी सर, यहाँ मेरी मम्मी थी, तो ये लोग गाली देते हुए जा रहे थे, कंकड़ी फेंक के मारी। कितने लोग थे? 4 लोग थे ये।
तो कंकड़ी मारी मेरी तरफ और गंदे सारे कर रहे थे, मुझे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। तो ये बात मेरे पापा काम पे से आए, मैंने उन्हें बताई, पापा ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये लोग निकल के जा रहे थे। उसी टाइम मेरे पापा ने इनको कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मारा कि चमरो तुम समारो, हमसे ऐसे बोलोगे। तो इतने में इनको मारा। तो मैं यही बताने मम्मी को अंदर गई थी, मतलब बुलाने गई थी मैं। तो ये लड़के मेरे पीछे पीछे भाग गए, मेरा हाथ पकड़ के खींचे, चमर तूने शिकायत करी है। घर के अंदर तक पहुंचे लड़के? हाँ, ये वहां तक पहुंचे थे सर। मैंने कहा होगा मम्मी ऐसे ऐसे बात है, तो मेरे को खींच के ला रहे थे गंदे गंदे तरीके से, मतलब छेड़खानी कर रहे थे मेरे साथ, खींच के लाने में थप्पड़ मार रहे थे मेरे में। तो यहाँ पे लाके मुझे मारा, पापा को मारते मारते वहां ले गए, चैन से मारा उन्हें। यही बात थी। और मतलब ये बहुत बढ़ता जा रहा। वहां तक हम गए, वहां से हमें रोक रहे थे कि नहीं। इससे पहले भी कई बार ये सब हुआ है क्या? पहले कभी शिकायत आप लोगों की तरफ से की गई थी थाने में? यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, जो प्रधान है या फिर थाने में या फिर किसी पुलिसकर्मी से? नहीं, तब नहीं बताई थी हमने छोड़ समझा, पढ़ते हैं बच्चे खम कोई बात नहीं, इन्हें कर रहे हैं, मान जाएंगे, इनके माँ बाप समझाएंगे इन्हें। लेकिन नहीं, हम समझा देंगे। माँ बाप कह देते हैं चलो हमारा बच्चा गलती कर गया, हम समझा देंगे, लेकिन माँ बाप समझाते नहीं है, छूट दे देते हैं बच्चों को। इतने से बच्चे हर किसी पे गले मान पे हाथ डांट देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्र होगी उन बच्चों की, जो हालांकि बच्चा कहना तो गलत होगा उन्हें, लेकिन फिर भी क्या उम्र होगी जो यहाँ पर आके एक और एक का कहते हैं खूब 20 साल को, एक 22-23 साल को। इस गांव में अब पुलिस के जवानों की तैनाती है और पुलिस ये दावा कर रही है कि किसी को भी यहां से पलायन नहीं करने दिया जाएगा। हम इनकी सुरक्षा में तैनात है। आगे बढ़े।